असतो मा सद्गमये तमसो मा ज्योतिर्गमये मृत्योर्मा अमृतम गमये। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ऐसे न जाने कितने श्लोक हैं जिनसे हमारा धर्म भरा पड़ा है, जो सदैव हमें यह याद दिलाते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो सभी के कल्याण के लिए है अथवा नहीं। अनेक धार्मिक परंपराएं, रीति रिवाज, यज्ञ, संस्कार, प्रकृति पूजा से लेकर गौ पूजा तक, ये सभी इसके एहसास को और भी खूबसूरत बनाते हैं। हिंदू धर्म पूरे विश्व के प्राचीनतम धर्मों में से एक माना जाता है, जिसमें ब्रह्म, कर्म, आत्मा, परमात्मा, पुनर्जन्म, मोक्ष, इन सभी मूल विचारों से संबंधित हिंदू धर्म के अनेक रिलीजियस टेक्स्ट हैं, जिसमें वेद, पुराण, उपपुराण, उपनिषद, संहिता, इतिहास और भी बहुत कुछ सम्मिलित है। पर यदि कोई इन्हें पढ़ना चाहे तो हमारे सामने यह प्रश्न खड़ा होता है कि जो हमें पढ़ना है वो हमें किस ग्रंथ में मिलेगा और हम उन्हें कहाँ से पढ़ सकते हैं, क्योंकि बाजार में सारे ग्रंथ उपलब्ध नहीं होते। तो मैं कुमुद वशिष्ठ आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज मेरे इस वीडियो का उद्देश्य है हिंदू धर्म के सारे धर्म ग्रंथों को समझाना और साथ ही साथ यह भी बताना कि ये सभी आपको कहाँ पर उपलब्ध होंगे। वीडियो को अंत तक देखिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे आगे आने वाली इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। आइए शुरू करते हैं। हिंदू धर्म के सारे रिलीजियस टेक्स्ट हमें दो भागों में मिलते हैं, श्रुति व स्मृति। श्रुति में 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद व अथर्ववेद। इन चारों वेदों के 4 भाग भी हैं, मंत्र, ब्राह्मण, आरण्यक व उपनिषद। इसी तरह स्मृति में सूत्र, रामायण, महाभारत, मनुस्मृति तथा पुराण आते हैं। वेदों को अपौरुषेय भी कहा जाता है। इनमें शाश्वत सत्य को दर्शाया गया है, इसीलिए वेदों को ईश्वर का ज्ञान भी कहा जाता है। पहला है ऋग्वेद, जो हमें केवल मंत्र में मिलता है, अर्थात पद्य भाग में, जिसमें 10 मंडल हैं। इसमें देवताओं की प्रार्थना, स्तुतियाँ व देवलोक में उनकी स्थिति का वर्णन है। इसमें प्रकृति व उसके गुणों का वर्णन 10वां मंडल औषधि सूक्त तक मिलता है। प्रकृति के हर पदार्थ को समझने के कारण ही इसे ज्ञान योग भी कहा जाता है। अगला है यजुर्वेद, इसे कर्म योग भी कहते हैं, क्योंकि ज्ञान योग अर्थात ऋग्वेद में अभी तक जो कुछ भी जाना गया था उसका प्रयोग अब यज्ञ व कर्म कांड में किया जाने लगा था। इसमें ब्रह्मांड, आत्मा, ईश्वर, पदार्थ जैसे रहस्यमय ज्ञान के बारे में बताया गया है। अगला है सामवेद। सामवेद साम से बना है, जिसका अर्थ है संगीत। सामवेद को संगीत शास्त्र का जनक माना जाता है। इसमें सभी मंत्रों को गीतात्मक रूप में भक्ति भाव से प्रस्तुत किया गया है। इसके बाद आता है अथर्ववेद। इसमें जड़ी बूटियों, चमत्कार व आयुर्वेद का वर्णन है, जिसे विज्ञान भी कहा गया है। अब ये तो हुए 4 वेद। अब ये 4 वेद कोई 4 किताबें नहीं हैं, बल्कि हर वेद के 4 भाग हैं, मंत्र संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक व उपनिषद। अब इन्हें भी एक साथ नहीं पढ़ा जाता, इन्हें हमारे 4 आश्रमों के हिसाब से पढ़ा जाता है। जैसे ब्रह्मचर्याश्रम में चारों वेदों में जो मंत्र का भाग है वो ही पढ़ा जाएगा, क्योंकि इस समय हमारी बुद्धि मंत्रों को याद करने की क्षमता ज़्यादा रखती है, तो इस समय पहले मंत्रों को समझकर याद कर लिया जाता है। उसके बाद आता है ब्राह्मण ग्रंथ, जिन्हें गृहस्थाश्रम में पढ़ा जाता है। जो कुछ भी मंत्र संहिताओं में दिया गया था, ब्राह्मण ग्रंथ उन्हीं की कर्मकांड व संस्कारों के माध्यम से व्याख्या करते हैं, अर्थात इसमें हमें गद्य भाग भी मिलता है। इसके बाद है आरण्यक ग्रंथ, जो अरण्य शब्द से बना है।
जिसका अर्थ है वन। ज्ञान व दर्शन के माध्यम से परमात्मा को प्राप्त करने का मार्ग इसमें बताया गया है, जो वानप्रस्थ आश्रम में पढ़ने होते हैं। इसके बाद आते हैं उपनिषद, जो संन्यास आश्रम में पढ़े जाते हैं, जिसमें आत्मा, परमात्मा, सृष्टि, जीव, आराधना, मोक्ष आदि विषयों की गहन व्याख्या की गई है। उपनिषद पढ़ने से हमें ईश्वर का महत्व, जीवन का महत्व, जीवन का लक्ष्य आदि विषय ज्ञात होते हैं। उदाहरण के तौर पर हम महात्मा बुद्ध को देख सकते हैं, जिनके दर्शन का आधार भी उपनिषद ही थे। हिंदू धर्म ग्रंथों में श्रुति के भाग को छोड़कर अन्य सभी ग्रंथ स्मृति कहे जाते हैं, क्योंकि इसमें वो कहानियाँ हैं जिनको लोगों ने पीढ़ी दर पीढ़ी याद किया और बाद में लिखा। सभी स्मृति ग्रंथों में वेदों की प्रशंसा की गई है और ये ज़्यादा आसान भी होते हैं, इसीलिए अधिकांश हिंदुओं द्वारा इन्हें ही पढ़ा जाता है। बहुत कम हिंदू हैं जिन्होंने वेद पढ़े होते हैं। इसके पीछे का एक कारण यह भी है कि वेद आसानी से उपलब्ध नहीं होते, और यदि हो भी जाते हैं तो बहुत महंगे होते हैं। तो इस तरह श्रुति के अंतर्गत वेद आते हैं, जो हमारे प्राचीनतम धर्म ग्रंथ हैं। स्मृति में पुराण, रामायण और महाभारत आते हैं। यदि हमें कम समय में पढ़ना हो तो हम उपनिषद पढ़ सकते हैं, क्योंकि उपनिषदों को ही वेदों का सार कहा गया है और उपनिषदों का सार गीता में छिपा है। इसीलिए गीता हम ज़्यादा पढ़ते हैं। जैसे एक पॉकेट डिक्शनरी होती है, उसी तरह गीता को वेदों का पॉकेट संस्करण कहा जाता है। आज की भागदौड़ की जिंदगी में गीता ही एक ऐसा धर्म ग्रंथ है जो हमें तीनों मार्गों का ज्ञान देता है। वेदों को आप ऑनलाइन फ्लिप बुक या पीडीएफ के माध्यम से पढ़ सकते हैं। इसके लिए कई वेबसाइट और भी दी हुई हैं, जहां वेद ऑडियो व वीडियो दोनों फॉर्म में मिल जाते हैं। हिंदू धर्म में वैदिक काल से लेकर अभी तक कई बदलाव व साथ ही साथ सुधार भी हुए हैं। जैसे वैदिक समय में सारे ग्रंथ संस्कृत भाषा में ही लिखे गए। बाद में भक्ति काल के समय हिंदू धर्म 4 संप्रदायों में विभाजित हो गया: शाक्त, वैष्णव, शैव और स्मार्त। शाक्त शक्ति की पूजा करते हैं, वैष्णव विष्णु की, शैव शिव की और स्मार्त 5 देवताओं को ओम मानकर पूजते हैं। लेकिन अलग अलग संप्रदाय होने के बावजूद ये बड़े ही सामंजस्य से रहते थे। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के समय हिंदू धर्म अपने उत्थान की ओर था। मुगलों के समय निर्गुण व सगुण भक्ति ने हिंदू धर्म को नई गति प्रदान की, और अंग्रेजों के समय राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद जैसे महारथियों ने इसे पुनर्जीवित किया। तो समय समय पर कई उतार चढ़ाव के बावजूद हिंदू धर्म एक नया रूप लेकर सामने आया है। आज भी हम उन परंपराओं को जीवित रखे हुए हैं जो हमारे ग्रंथों में लिखी हुई है। यही कारण है कि ये धर्म इतना पुराना होते हुए आज भी अपने प्रगति पथ पर अग्रसर है। इसीलिए इसे केवल एक धर्म न मानकर ज्ञान का मार्ग कहा जाता है, क्योंकि ये सारे ग्रंथ हमें जीवन जीने का मार्ग दिखाते हैं। इनके अलावा हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इन सिद्धांतों का समूह हमें पतंजलि के योग सूत्र में मिल जाता है। इसमें यम व नियम दिए होते हैं। यम का तात्पर्य है संयम, अर्थात हमें क्या नहीं करना चाहिए और हमें किन पर संयम रखना है। इसमें आते हैं सत्य, अर्थात हमें झूठ नहीं बोलना है। दूसरा है अहिंसा, यानी कि हिंसा न करना। तीसरा है अस्तेय, अर्थात किसी दूसरे की चीज़ की इच्छा न रखना। चौथा है ब्रह्मचर्य और 5वां है अपरिग्रह। इसी तरह 5 नियम भी दिए हैं, जिनमें आते हैं ईश्वर की उपासना करना, तप करना, स्वाध्याय अर्थात चिंतन करना, सभी परिस्थितियों में संतोष रखना, व शौच अर्थात शरीर व मन की शुद्धता। इस तरह ज्ञान योग, कर्म योग व भक्ति योग से संबंधित जिस वेद को भी आप पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं। आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और ज्ञानवर्धक भी रहा होगा।
चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।